हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो आज से मैं एक न्यू सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है 5 मिनट सीरीज, जिसमें मैं जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ ट्रिकी या फिर कुछ टफ से टॉपिक्स को लूंगा एंड उनको इजी बना के आपको समझाऊंगा। सो आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फ्रॉम पेपर 3 ऑफ सीए इंटर। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसके फॉर्मुलेज याद नहीं होते एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है एंड मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और उसके पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक चार्ट है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चार्ट है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए एंड उसको रेफर कीजिएगा जैसे जैसे मैं समझाते जाऊंगा, तो आपको वो याद भी होता जाएगा एंड समझ में भी आता जाएगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले जो चीज आती है वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैसे अटेम्प्ट करना है एंड उसके फॉर्मुलेस को कैसे याद करें, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया ताकि आपको हेल्प होती रहेगी। सो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए आप जैसे ही क्वेश्चन देंगे सबसे पहले आपको उसके गिवन पॉइंट्स लिख लेनी है कि आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, क्या क्या गिवन है आपको, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद फॉर्मुलेस मैं आपको याद करवाता हूँ। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले मतलब इसी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से दो ब्रांचेस निकलती है, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस से ही समझ में आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और जो भी आएगा उसको इनटू कर देना एक्चुअल क्वांटिटी से, तो ये बन गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए क्या कर सकते हैं, यूसेज मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एंड जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू कर देंगे, तो ऐसे आ जाएगा हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब इसके बाद अगर ये बात हो रही थी एक रॉ मटेरियल का जब हो, लेकिन अगर मल्टीपल रॉ मटेरियल होंगे तो उसके लिए क्या करना है। सो उसके लिए भी ब्रांचेस आती है दो, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब दोनों में इनटू किससे कर रहे थे, स्टैंडर्ड प्राइस से, तो स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन रहेगा दोनों में। इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि याद नहीं होता है कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सो इसके लिए एक बेस्ट टिप ये है कि आप एक ये ट्राइंगल को याद रख सकते हैं। ये ट्राइंगल में सबसे पहले आ रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर आ रहा है एक्चुअल क्वांटिटी और नीचे आता है रिवाइज क्वांटिटी। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है जब हम एक्चुअल क्वांटिटी का जो भी टोटल आ रहा है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, सो वो हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जैसे एक एग्जांपल लिया है कि SQ जो है वो 50-50 है ए और बी का, AQ जो है वो 70-60 है। अब जब 70-60 को टोटल करेंगे तो 130 आ रहा है और 130 को अपन 50-50 के रेशियो में बांट देंगे तो 65-65, जो 65-65 आया वो हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाएगा। सो अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको ये दोनों जो इसके ब्रांचेस आई वो याद हो जाएगी। सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे आ जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे आ जाएगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और सो अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस बहुत सा सिमिलर है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या आता है, सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड वाले इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क में क्या डिफरेंस है। सो एक्चुअल आवर्स वर्क मतलब जो भी लेबर है उन्होंने कितना एक्चुअल आवर्स में काम किया, एंड एक्चुअल आवर्स पेड का मतलब है कि वर्क तो किया उसमें से कुछ आइडल टाइम भी निकलता है, तो अगर एक्चुअल आवर्स वर्क में से आइडल टाइम हटा देंगे तो एक्चुअल आवर्स पेड आ जाएगा। सो हमको लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लिए एक्चुअल आवर्स पेड दिखना है। उसके बाद उसकी तीन ब्रांचेस आती है, लेबर रेट वेरिएंस, आइडल टाइम और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब रेट वेरिएंस की बात आ रही है, मतलब रेट आएगा तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करेंगे और इनटू कर देंगे एक्चुअल आवर्स पेड से। अब आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का मतलब होता है वो काम कैसे कर रहा है, कितना एफिशिएंट है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड वाले, क्योंकि काम की बात हो रही है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। उसके बाद जो भी डिफरेंस आता है एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का वो आ जाता है आइडल टाइम। सो स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम करेंगे। अब इसकी जो दो ब्रांचेस आती है, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस, ये बिल्कुल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तरह ही है। सो अब बात करते हैं ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की। तो ओवरहेड में आता है फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, दोनों के फॉर्मूले सिमिलर ही हैं। सो हम लोग सिर्फ एक की बात करते हैं, दूसरा सेम ही है बिल्कुल। तो फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं। सो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहूंगा। सो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सो इस क्वेश्चन में जो भी डिटेल्स दी है, तो बजटेड ओवरहेड कैसे आया, हम लोगों को दिया था 12 लाख यूनिट्स है और नीचे दिया था सेमी वेरिएबल है, और सेमी वेरिएबल का 60% पार्ट फिक्स्ड ओवरहेड है। तो 12 लाख प्लस 1,80,000 का 60% डिवाइडेड बाय 12। अब डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया,
क्योंकि हम लोग को जो एक्चुअल आउटपुट दिया है वो मंथली बेसिस पे है, तो हम लोगों को बजटेड ओवरहेड भी मंथली बेसिस पे करना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। अब उसके बाद एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे, 1,10,000 दिया है और साथ में सेमी वेरिएबल दिया है 19,200, तो 19,200 का 60% कर लेंगे तो फिक्स्ड निकल आएगा। सो ऐसे हमारे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकला है और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड निकला है। अब हम लोग स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे, तो देखो हमको बजटेड आउटपुट दिया है 12 लाख दिया था, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 तो 10,000 यूनिट्स आएगा, और एक्चुअल आउटपुट दिया 8,000 यूनिट्स। अब हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी SRR। सो वो कैसे निकलता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट, तो इससे हमारा निकल आएगा स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी जो आ रहा है 10.9। अब हम लोगों को निकालना है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, तो जो भी हमारा SRR निकला उसको इनटू कर देंगे एक्चुअल आउटपुट से, तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। तो हमारे पास बजटेड आ गया, एक्चुअल आ गया और स्टैंडर्ड आ गया। गिवन वाले पॉइंट्स निकला है तो आपके लिए क्वेश्चन करना फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको डेज भी निकालने हैं, मतलब डेज आपको गिवन है कि हमारे पास बजटेड डेट है 20, लेकिन एक दिन की गैप रहता है, यानी कि एक्चुअल डेज हमारे 19 हो जाएंगे, तो बजटेड डेज है 20, एक्चुअल डेज है 19। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है वो भी बहुत इजी है, आपको क्या करना है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। फिर आता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें क्या करना है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड उसमें से माइनस कर देंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, तो हमारा आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसके बाद जैसे हम लोगों ने ट्राइंगल पढ़ा था मटेरियल और लेबर में, वैसे ही यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब 4 साइड्स वाला होता है। सो सबसे पहले आपको लेना है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, फिर उसके बाद नीचे आपको लेना है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, फिर उसके बाजू में एक नई चीज है वो है रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड। उसका मतलब क्या है कि बजटेड ओवरहेड जो हमारा था वो 20 डेज के लिए था, लेकिन हम लोगों को एक्चुअल 19 डेज के लिए चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो बजटेड ओवरहेड 1,09,000 है उसको डिवाइड करेंगे 20 से और इनटू कर देंगे 19 से, तो इसका हमारा आ जाएगा रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड। फिर उसके बाद ऊपर आ जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो हमारा ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब जैसे हम स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड को माइनस करेंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से तो एफिशिएंसी आ जाएगी, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को रिवाइज से माइनस करेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगी, और रिवाइज को बजटेड से माइनस करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा। सो ऐसे आपका फिक्स्ड ओवरहेड बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये 5 मिनट सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको और कोई टॉपिक सजेस्ट करना है जिसमें आपको दिक्कत है आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊंगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।